नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज एक ऐसी खबर आपको बताने जा रही है जो सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए ही बड़ी सौगात नहीं है, बल्कि देश के लोगों के लिए भी ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। खबर यह भी मिल रही है कि लगभग 800 किलोमीटर लंबा होगा ये एक्सप्रेसवे, जिसको शक्तिपीठ के नाम पर रखा जाएगा। देखिए, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, रैपिड रेल चल रही है। इन सब के अलावा जो डिस्टेंस है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। जिस डिस्टेंस को कवर करने में पहले बहुत घंटे लग जाया करते थे, उनको बहुत ज्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है और देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने राज्य में 802 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी दे दी है। ये एक्सप्रेसवे वर्धा जिले के पवनार को सिंधु दुर्ग जिले में महाराष्ट्र गोवा सीमा पर स्थित पात्रा देवी से जोड़ेगा। और सबसे अहम बात तो यह है कि इसे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। मानकर चलिए कि जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा तो कितने जिलों को फायदा होगा, कितने राज्यों को इससे फायदा होगा। मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेसवे 800 किलोमीटर लंबा होगा, जो पूर्वी महाराष्ट्र को दक्षिणी कोंकण से जोड़ते हुए 12 जिलों से होकर गुजरेगा। कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें इसके निर्माण के लिए 20,787 करोड़ रुपए के आवंटन को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की और इसी में यह फैसला लिया गया। आपको बताते चले, ये जो एक्सप्रेसवे है, आप मानकर चलिए इस एक्सप्रेसवे से नागपुर और गोवा के बीच की जो यात्रा है उसका समय अभी 18 घंटे लगते हैं, लेकिन जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो घटकर सिर्फ 8 घंटे रह जाएंगे। हाई स्पीड कॉरिडोर वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड़, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधु दुर्ग जिलों से होकर गुजरेगा, यानी 12 जिलों से होकर यह गुजरेगा। और नागपुर से जो गोवा के बीच की यात्रा का मौजूदा वक्त 18 घंटे बताया जा रहा है, वो सिर्फ 8 घंटे रह जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे रखा गया है और बताया तो यह भी जा रहा है कि एक्सप्रेसवे का उद्देश्य अंबाजोगाई, औंधा नागनाथ और परली वैजनाथ के 2 ज्योतिर्लिंगों करंजा लाड, अक्कलकोट, औटुंबुर और नरसोबाची वाड़ी जैसे प्रमुख आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के अलावा और भी कई तीर्थ स्थलों को साथ में जोड़ना है। इसीलिए इसका नाम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे रखा गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम इस परियोजना को पूरा करेगा। हुडको ने लगभग 7,500 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बड़ा और बहुत ज्यादा किफायती फैसला होने वाला है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र की जनता के लिए। और वो जनता जो महाराष्ट्र जाती है, यानी सोचिए देश के अलग अलग राज्यों के लिए भी ये कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। सबसे बड़ी बात, ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे को भी पीछे छोड़ देगा, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से होकर प्रयागराज के बीच निर्माणाधीन है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे और भी ज्यादा लंबा होगा। आपको यह भी बता दें कि वैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1450 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अभी 577 किलोमीटर तक ही शुरू किया गया है। ऐसे में इसे कहा जा रहा है कि यह अब तक देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की, तो वो भी 701 किलोमीटर लंबा है, जो राज्य के 10 जिलों को जोड़ेगा। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है और मानकर चलिए कि यह बेहद अहम साबित होने वाला है कनेक्टिविटी के इस दौर में, जहां पर लोगों के पास वक्त नहीं है, वो वक्त बचाने के दौर में और अपनों तक पहुंचने के दौर में। इसके अलावा तीर्थ स्थलों का लोग बहुत आसानी से दौरा कर सकेंगे, वहां पर जा सकेंगे, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन है वो घटकर काफी ज्यादा कम रह जाएगा। और आप ये भी देखिए ना कि इसका नाम भी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे रखा गया है, ताकि अपनी जो सनातनी परंपरा है, अपनी जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? और विकास की जिस तरीके से नई लहर डबल इंजन की सरकार लिख रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।